बिहार के भागलपुर में 4.7 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर हिस्सा रविवार देर रात गंगा में गिर गया। राहत की बात रही कि प्रशासन ने पहले ही ट्रैफिक रोक दिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना से सीमांचल समेत करीब 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है और रोजाना करीब 1 लाख लोगों के आवागमन पर असर पड़ा है। पिछले 10 साल में इस पुल की 3 बार मरम्मत हो चुकी है और हाल ही में मार्च 2026 में भी रिपेयर वर्क हुआ था। लापरवाही को लेकर पथ निर्माण विभाग ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है। बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया, भागलपुर पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन की सजगता से बड़ी घटना होने से बचा है। अगर समय रहती पुलिस प्रशासन सजग नहीं होती तो कई लोगों की जान माल का नुकसान हो जाता। डीपीआर बनाकर हम लोगों ने मेंटेनेंस के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री से बात की है। पुल मरम्मत के काम में आर्मी की मदद की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। बताया जा रहा है कि शाम को पहले 10 इंच का जॉइंट सस्पेंशन धंसा। इसके बाद देर रात एक स्लैब गंगा में समा गया। उस समय पुल पर वाहनों की लंबी कतार लगी थी। हालांकि पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। पुल निगम के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विक्रमशिला सेतु पर हर दिन करीब 1 लाख लोगों की आवाजाही होती है। करीब 50,000 से अधिक छोटे बड़ी वाहन इस पुल से गुजरती हैं। सीमांचल समेत 16 जिलों को ये सेतु भागलपुर से जोड़ता है। इसका निर्माण तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की कार्यकाल में कराया गया था। पुल में लगातार जॉइंट और एक्सपेंशन गैप की समस्या को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। आखिरी बार 2020 में पुल की मरम्मत कराई गई थी। कुछ दिन पहले ही वॉल वायरिंग क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई थी। हालांकि प्रशासन ने उस समय इसे खारिज करते हुए कहा था कि पुल पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। 1250 में विक्रमशिला ब्रिज जो कि गंगा जी के ऊपर है, भागलपुर और नौगछिया को खास करके जोड़ती है, उसके पियर नंबर 133 के पास एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों और स्थानीय थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हम लोगों ने लोगों को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया और अभी हम लोगों ने ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। जो नौगछिया की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है पुल को, और भागलपुर की तरफ से भी। मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि जिनको भी इस दोनों कनेक्ट पॉइंट के बीच में ट्रेवल करना है, नौगछिया और भागलपुर के बीच में, तो भाया मुंगेर अभी हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। अभी रात में हम लोग ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग में हम देख रहे हैं किस तरीके से फिजिबिलिटी अल्टरनेट मीन से हो सकती है। उसके बाद फिर मैं आम जनों से कोई वाहन भी गिरने की सूचना नहीं, कोई वाहन गिरने की सूचना नहीं है, क्योंकि जैसे ही दो स्लैब के बीच में गैप क्रिएट हुआ, हमारे अधिकारियों को जानकारी मिली, सूझबूझ से सभी वाहनों को और लोगों को वहां से हटाया गया और हटाने के ठीक तुरंत बाद वो स्लैब नीचे गिर गया। तो अभी किसी प्रकार की हताहत की कोई सूचना नहीं है। मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी और सभी बड़ी अधिकारी लोग वहाँ पे कैंप किए हुए हैं और आम जनों से पूरे ट्रैफिक को हम लोग अभी रोक रहे हैं। अल्टरनेट मीन्स के लिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं। इसका कारण क्या हुआ सर गिरने का? अब ये तो खैर एक्सपर्ट कमेटी आएगी, इंजीनियरिंग कमेटी आएगी, वो कमेटी ही डिसाइड कर सकती है कि क्या कारण है। वैसे इंजीनियरिंग टीम को अभी तक सूचना दे दिया गया है। हमने सभी आला अधिकारियों को मैसेज के माध्यम से सूचित किया है और सवेरे में भी एक्सपर्ट टीम आकर के जांच करेगी। ये जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पर ही क्या नाम प्रोटेक्शन वाल, उसका जो पिलर था डैमेज हुआ था, 3 पिलर का डैमेज। ये इस पे अभी कुछ भी अपडेट करने से पहले इसकी जांच जरूरी है। जांच के बाद आप लोगों को बताया जाएगा। कि जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को अवगत कराया है कि इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर वाया होते हुए जो है जाना है सबको, सुल्तानगंज होते हुए। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। पुल का एक स्लैब जो टूट कर गिरा हुआ है और इसके लिए हमारे सारे थानाध्यक्ष, हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी इसमें ऑन रोड है और सारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया। सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से ही सब नौगछिया की तरफ जा सकते हैं। और खास करके मैं आप लोगों के माध्यम से जो चिकित्सा सेवा है, मेडिकल वगैरह, उनको सभी हॉस्पिटल को सूचित करना चाहते हैं। अगर पटना या कहीं भी अगर जो रेफर इमरजेंसी सेवा होती है तो वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सुल्तानगंज की तरफ से ही मुंगेर होते हुए वो लोग पटना या जहाँ भी जाना हो जाए। और आमजन भी
जो मुंगेर का रास्ता है उसी के माध्यम से जाए। बाकी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और आगे की जो भी प्रक्रिया है आपको अवगत कराया जाए। पुलिस हर मिनट मुस्तैद। इसमें प्रशासन भागलपुर लगातार इसके लिए सतर्क है और हमारी टीम जो यहाँ पर मौके पे थी, जैसे एक स्लैब का थोड़ा सा हिस्सा दबा है, त्वरित रूप से जो है हमें फोन आया है और जिला पदाधिकारी महोदय को फोन आया, हम लोगों ने तुरंत अपनी टीम को मूव कराया और साथ में दोनों लोग यहाँ पर त्वरित रूप से पहुंच गए। हमारे एसडीएम और एसडीपीओ, ट्रैफिक डीएसपी, सारी हमारी टीम यहाँ पर है। हम लोगों ने पुल को सील भी कर दिया है और नगोचिया की तरफ से जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने अवगत कराया उधर से भी सील कर दिया गया है और हम लोग मुस्तैद हैं। जो भी चीजें होंगी हम लोग आम पब्लिक को सहायता उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हैं।